प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण देव सिंह आज अपने निजी कार्य से गरियाबंद के समीप स्थित पारा गांव में निवासरत एक ज्योतिषाचार्य एवं पंडित प्रेम शंकर शुक्ला से व्यक्तिगत भेंट करने पहुंचे थे। इस अवसर पर वे जिला भाजपा कार्यालय में चर्चा हुई। इस पर वे कहते हैं, मंत्रिमंडल के गठन की बात पूरी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। मैं संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटा हुआ हूँ। आज गरियाबंद आकर संगठन के लोगों से मिल रहा हूँ। वर्तमान समय में हमारे भाजपा संगठन में 4-5 कार्य चल रहे हैं और वह सभी कार्य मजबूती से और संगठन को मजबूत करने वाले हैं। उनकी प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ। धान खरीदी के संबंध में जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में चुनाव के समय किसानों से वादा किया था कि 21 क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा और 3100 में धान खरीदी किया जाएगा। वह पूरी तरह से साक्षर पालन किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है और आगे भी जो लोग मिथ्या बातें उठाकर इससे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। भाजपा पूरी तरह से जो वादा किया है उसे पूरा करेगी। यह पूछे जाने पर कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली उन्मूलन की बात राष्ट्रीय नेताओं ने कही है, तो वे कहते हैं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के समुचित विकास और शांति के लिए जो हमारे नेताओं ने कहा है उसका परिणाम आज जगदलपुर क्षेत्र में आप देख रहे हैं और भाजपा के नेता जो कहते हैं वे करके भी दिखलाते हैं। आज गांव में जो विकास और शांति दिख रही है वह उसी का प्रयास है। यह पूछे जाने पर कि महाराष्ट्र में ईवीएम मशीन को लेकर काफी हल्ला किया जा रहा है, तो वे कहते हैं कांग्रेस जहां ईवीएम के भरोसे जीत जाती है वहां पर वह कुछ नहीं कहते हैं, ठीक मानते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो उस पर वो हल्ला मचाते हैं। यह ठीक बात नहीं है। यह उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वे क्या चाहते हैं। वे सिर्फ नेगेटिव फैलाना चाहते हैं। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पूर्व कहती थी कि अगर मोदी जीत जाएंगे, भाजपा जाएगी तो संविधान परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज मोदी जी जीतकर देश के प्रधानमंत्री क्या हो गए? आप जरा सोचिए क्या बदल गया है। हमारी आर्थिक उन्नति कितनी हुई है यह आसानी से देखा जा सकता है। कांग्रेस सिर्फ अफवाह उड़ाने का कार्य करती है। सारा कार्य संविधान के अनुरूप चल रहा है। कांग्रेस के नेता सिर्फ नेगेटिव खड़ा करने का ही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने विभिन्न जनप्रिय कार्य किए हैं। उनकी एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस का हारने का भी यही कारण था। कांग्रेस विकास की ओर कभी ध्यान नहीं देती। अब जनता सब समझ गई है और जनता विकास देखना चाहती है और भाजपा का उद्देश्य भी प्रदेश और देश में सर्वांगीण विकास का है। आज छत्तीसगढ़ में जो प्रगति देख रहे हैं वह विष्णुदेव सरकार की ही उपलब्धि है। नहीं, गरियाबंद एक व्यक्तिगत मेरा वो था, प्रवास था, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, जिस जिले में भी जाता हूँ, जिला कार्यालय में जरूर आता हूँ। थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। हमारी कार्य योजना कार्यक्रम जो चल रहा है संगठन का, उसके संबंध में हमारे जो अभी संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सक्रिय सदस्यता है, प्राथमिक सदस्यता है, इसको लेकर थोड़ी चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है और इस विषय को लेकर जिला कार्यालय में आना हुआ है आज। सर, प्रदेश शासन में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावनाएं नजर आ रही है। आपका नाम भी उसमें आ रहा है? नहीं, ये विशुद्ध रूप से मेरा विषय नहीं है। ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं का है और इसको लेकर मुझे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि विशुद्ध रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और किसका होना है, कब होना है, ये जब होगा तो पता चलेगा आपको। अगर नाम आता है तो आप सहमति व्यक्त करें? नहीं, ऐसे इस विषय को मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है इस विषय पर, क्योंकि ये मेरा काम संगठन का काम है। संगठन में मैं हमारे बूथ के कार्यक्रम है, हमारे संगठन पर्व का कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, हमारे सदस्यता अभियान अच्छे से हो जाए, हमारा टारगेट फुलफिल हुआ है, उसके नज़दीक हम पहुंच गए हैं। वो सब करीब 30 तारीख तक हमारा 60 लाख की सदस्यता की जो हमारी प्राथमिक सदस्यता की वो पूर्ण हो जाएगी। हमारी सक्रिय सदस्यता का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाए। हमारे संगठन का पर्व है, हमारे बूथ कमेटी के जो हमारे चुनाव हैं, संगठन के जो गठन की प्रक्रिया है
वो कंप्लीट हो जाए और अन्य संगठन के जो कार्यक्रम है, जो बैठकें हैं, जो कार्यक्रम है, वो व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो जाए, इसकी जवाबदारी मेरी ओर है और मैं इसको प्राथमिकता से लेता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में और निरंतर एक साथ 3-3, 4-4 कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रांत स्तर के, जिले स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, बूथ कमेटी तक, बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र में जो रहते हैं, सर एक बात ये भी वो सारे लोग लगे हुए हैं इसमें बहुत अच्छे से और उन लोग अपने कार्यक्रमों को अच्छे से वो कर रहे हैं। सर, धान खरीदने के लिए किसानों में एक नाराजगी है, एक तो बारदानों की कमी पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आप लोगों ने एक मुश्त 3100 रुपए देने का वायदा किया था, 2300 रुपए से भुगतान होता है। नहीं, ये मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया था, उसको किया भी है और अपने वचनों को निभाया भी है, अभी भी निभा रहे हैं। एक मुश्त 3100 रुपए दे रहे हैं सर। बिल्कुल, ये तो वो 3100 रुपए में जो एमएसपी और हमारा जो डिफरेंस मनी है, जो राज्य सरकार जो ने उसको घोषणा किया है, निश्चित समय पर निश्चित रूप से किसानों के खाते में जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोल भी रहे हैं। इस पर किसी को भी, किसी हमारे किसान भाइयों को भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मेरा ये आग्रह है। सर एक बात, आप जगदलपुर क्षेत्र के हैं, नक्सल प्रभावित हैं, केंद्र के हमारे राज्य मंत्री जी ने, मतलब गृह मंत्री जी ने कहा है 31 जनवरी तक, 26 तक नक्सल मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा लगता है सर कि वो क्या देख करके अपन नक्सल मुक्त हो जाएंगे? नहीं, इस कार्य को बहुत तेजी के साथ और ये हमारे समूचे बस्तर में चल भी रहा है और निश्चित रूप से इसके सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को स्वयं है। इसमें ये मान के चलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी हों, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, और सभी का छत्तीसगढ़ के प्रति चिंता, अनुराग, प्रेम सभी कुछ का है। इसलिए छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से हो, छत्तीसगढ़ में शांति को बहाल करने की दृष्टि से हो, समुचित कदम और निरंतर उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सर। एक अंतिम सवाल है कि महाराष्ट्र में जो ईवीएम को लेकर, गड़बड़ी को लेकर के जो बातें आ रही है, उससे क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस ने कब किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास किया है? जब पिछली बार 5 साल में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी तो वो ईवीएम पे बनी थी। कर्नाटक को ले लीजिए आप, तेलंगाना को ले लीजिए, अभी झारखंड में जब सरकार बनी, उनके कोalition की, गठबंधन की सरकार है, वो किस पे बनी है? ईवीएम पे बनी है। अभी जो इनके जो विधायक यहाँ जीत के आए हैं, वो क्या बैलेट पेपर पे जीत के आए, और बीजेपी के विधायक क्या ईवीएम पे जीत के आए? ये तो जहां आपकी असफलता होती है, कांग्रेस ये शुरू से कर रही है कि वो किसी न किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है, लेकिन जब जहां जीतते हैं वहां पर कोई प्रश्न नहीं करते, ये वहां पर बोलते हैं सब कुछ ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता है। आपको अपने कार्यविधि को देखना चाहिए। जनता बहुत समय तक, झूठ के ज्यादा लंबे पैर नहीं होते हैं। आप झूठ का परोस रहे हो। लोकसभा चुनाव में आपने एक नैरेटिव कर दिया, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हुआ? ये तो एक रॉन्ग नैरेटिव जो बोलते हैं, गलत नैरेटिव सेट करके, क्योंकि इन्होंने जनता के हित में कभी कोई कदम नहीं उठाया है। छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है तो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की, और अब विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है वो बोल रहा है। जन जन तक उनकी योजनाएं पहुंच रही है। महतारी वंदन का हो, तेंदुपत्ता के संग्राहकों का मामला हो, उनको देने का हो, चाहे 3100 में धान खरीदी का मामला हो, या 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। हमारे प्रधानमंत्री आवास का जो आप देख लीजिए, 8.5 लाख के आसपास का मकान, जिस तेजी से काम हुआ, 5 साल इन्होंने बंद करके रखा था। तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है, और बोलते हैं तो सिवाय मिथ्या के कुछ नहीं है इनका। इस पर कोई लॉजिक देना भाई। जहां आप जीत जाओ ईवीएम ठीक है, जहां आप हार जाओ ईवीएम में दोष है। तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने बहुत उथल पुथल मचाया। पूरे
मतलब सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया, वहां के मतदाता प्रभावित हो, इस तरीके के जितने भी झूठ परोस सकते थे कांग्रेस ने परोसा है, गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने परोसा है। लेकिन जनता अब वो पहले का समय नहीं रह गया है। जनता बहुत समझदार होगी, वो विकास चाहती है और विकास का रोल मॉडल पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर उभरे हैं। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो,